Have you heard about web scraping? No. वेब स्क्रैपिंग टेक्निक से हम किसी भी वेबसाइट से कोई भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इस फ्लिपकार्ट के वेबसाइट से इस प्रोडक्ट का नाम, इसका प्राइस, इसके स्पेसिफिकेशन, ये सारे डिटेल्स अगर मुझे चाहिए तो इसके लिए हम वेब स्क्रैपिंग का यूज कर सकते हैं। बट मेक श्योर वेब स्क्रैपिंग सिर्फ पब्लिक डेटा को ही एक्सेस करने के लिए बनाया गया है। नेवर यूज वेब स्क्रैपिंग फॉर प्राइवेट डेटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे इस वेबसाइट से इसके प्रोडक्ट का नाम हमें एक्सेस करना हो तो इंस्पेक्ट पे जाते हैं और इसके स्पेन एलिमेंट में हम देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, राइट। तो इसके लिए अगर हम इस क्लास को एक्सेस करें डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और इसका क्लास नेम अगर हम यहाँ पे पास करते हैं तो हमें ये स्पैन मिल जाता है, राइट। अब इस स्पैन पे हम टेक्स्ट कंटेंट अगर इसको निकालना चाहे तो हम यहाँ पे सिंपली निकाल सकते हैं, राइट। सेम इसी तरह अगर हम इसके प्राइस को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके क्लास को एक्सेस करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से, इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर जो टेक्स्ट कंटेंट है इसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। इस प्राइस का यूज करके कैसे एक प्राइस ड्रॉप अलर्ट एप्लीकेशन बना सकते हैं, जिसमें कि अगर हम ये चाहें कि जब ये प्राइस 1 लाख के नीचे जाए तब मुझे नोटिफिकेशन मिल जाए और मैं तब इस प्रोडक्ट को खरीद सकूं। तो प्राइस ड्रॉप अलर्ट नोटिफिकेशन को बनाने के लिए हम Node.js के इस्तेमाल करने वाले हैं और एक पैकेज है पपेटेल के नाम से, इसको इंस्टॉल करेंगे। ये क्या करता है, ये क्रोम या फायरफॉक्स जैसे ब्राउजर्स को कंट्रोल कर लेता है और उनमें जो भी डेटा आता है उसको एक्सेस कर सकता है। जैसे कि हम कोई भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए हम एक न्यू टैब क्रिएट करते हैं, इसमें हम वेबसाइट एंटर करते हैं, उसके बाद हमें सारा एक्सेस मिल जाता है पेज का। सेम इसी तरीके से ये पपेटर भी काम करेगा। तो मशीन लर्निंग चैलेंज का आज का 6 डे में हम यही सीखेंगे कि प्राइस अलर्ट ड्रॉप एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पपेटर को इंस्टॉल करने के लिए हम Node.js को सेटअप कर लेंगे। तो npm init से हमारा जो प्रोजेक्ट का इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है वो सेटअप हो जाएगा। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं npm पपेटर से। यहाँ पे हमारा पपेटर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम एक सर्वर फाइल क्रिएट कर लेते हैं server.js के नाम पे। तो अपने सर्वर फाइल में इस पपेटर को इंपोर्ट कर लेते हैं और एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हमें टाइटल और प्राइस मिलेगा। कॉन्स्ट गेट टाइटल एंड प्राइस, इसमें हम वेबसाइट का URL लेंगे। अब यहाँ पर हम एक ब्राउजर क्रिएट करेंगे जो कि नॉर्मल ब्राउजर की तरह ही काम करेगा, puppeteer.launch के नाम से। जैसे हम लॉन्च करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक ब्राउजर क्रिएट हो जाएगा। ब्राउजर क्रिएट होने के बाद हमें एक पेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, राइट। तो उस पेज को क्रिएट करने के लिए ब्राउजर डॉट न्यू पेज से एक न्यू पेज क्रिएट कर लेंगे जो कि प्रॉमिस होने वाला है। इसको भी कर देंगे वेट, ठीक है। अब ये पेज क्रिएट होने के बाद पेज डॉट गो टू, जिस भी वेबसाइट पे हमें जाना है उस वेबसाइट का URL हम इसके अंदर डाल देंगे। ये भी एक प्रॉमिस होने वाला है, इसको भी हम अवेट कर देंगे। दैट्स इट। इतने से लॉजिक से हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। उस वेबसाइट के अंदर के डॉक्यूमेंट के एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है। उसके लिए पेज डॉट इवैल्यूएट करेंगे। ये एक फंक्शन लेगा, इस फंक्शन के अंदर हमारे डॉक्यूमेंट का सारा एक्सेस मिल जाएगा। इट्स मीन कि अगर मैं डॉक्यूमेंट करूं, ये डॉक्यूमेंट उस पेज का डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ से मैं वो सारे सिलेक्टर यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। सिंपली इसको रिटर्न कर देंगे टाइटल प्राइस। अब इस फंक्शन का यूज करके हम टाइटल और प्राइस को एक्सेस कर लिए। अब यहाँ से मुझे टाइटल और प्राइस तो मिल गया। अब चलते हैं दूसरे फंक्शन पे जो कि इस प्राइस को कंपेयर करेगा अपने थ्रेशोल्ड से। तो उसके लिए कंपेयर प्राइस के नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। अब इस कंपेयर प्राइस फंक्शन के अंदर करंट प्राइस और थ्रेशोल्ड प्राइस नाम का 2 आर्गुमेंट ले लिया। तो अभी हम देख सकते हैं प्राइस का जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो करेंसी साइन है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम पहले वाले स्ट्रिंग को रिमूव कर देते हैं और स्प्लिट करके इसको ज्वाइन कर लेंगे जिससे कि हमारा एक्यूरेट नंबर आए। तो इसको हम सबसे पहले स्लाइस कर देंगे। स्लाइस 1 करेंगे तो पहला वाला जो हमारा स्ट्रिंग है वो हट गया। अब इसको कर देंगे स्प्लिट, जिससे हमारा जो सारा जो नंबर है ये अलग अलग हो जाएंगे। फिर इसको कर देंगे ज्वाइन किससे करेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग से, जिससे हमारा एक नंबर आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे, एक नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नंबर आ गया 1,09,900 रुपया, जिसको हम इजीली किसी भी नंबर से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं
जो प्राइस होने वाला है। इस कंपेयर प्राइस को हम कर लेते हैं यहाँ पे रिप्लेस, और यहाँ पे हम यही लिखेंगे कि अगर प्राइस लेस होता है जो हमारा थ्रेशोल्ड अमाउंट है। तो यहाँ पे हम ईमेल वाला सारा लॉजिक लिखने वाला है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, कंसोल लॉग जो हो अमाउंट रिड्यूस प्लीज परचेज। अब हमें पता है कि इसको मैनुअली तो हम कंपेयर करने के लिए कोई एपीआई कॉल नहीं करने वाले हैं। ऑटोमेटिकली चेक करने के लिए हम यूज करने वाले हैं क्रोन जॉब का। क्रोन जॉब के हेल्प से हम एक टाइम पीरियड पे ऑटोमेटिकली ये फंक्शन कॉल होता रहेगा, और जैसे प्राइस कम होगा ऑटोमेटिकली हमें ईमेल मिल जाएगा। तो नोड.जेएस में क्रोन जॉब यूज करने के लिए हम यूज करने वाले हैं नोड स्केड्यूल नाम की लाइब्रेरी का। तो इसको सबसे पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं। नोड स्केड्यूल इंस्टॉल होने के बाद इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। स्केड्यूल जॉब से हम एक क्रोन जॉब सेटअप कर सकते हैं, और यहाँ पे हम एक कॉल बैक फंक्शन में फंक्शन कॉल करेंगे, जिस फंक्शन को हमें इस टाइम पीरियड पर कॉल करना है। क्रोन जॉब सेटअप करने के लिए हमें एक यहाँ पे टाइम पीरियड एंटर करना पड़ता है, जिसको हम यहाँ समझ सकते हैं। क्रोन जॉब ग्रुप पे आएंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर मुझे एवरी मिनट पर कॉल करना है तो *1**1, जिसमें कि ये पहला वाला जो मिनट हो गया, दूसरा *R, फिर डे, फिर मंथ और डे वीक। तो अगर यहाँ पे हम कोई भी ट्विक करें तो यहाँ पे तुमको दिख जाएगा कि ये कितने कितने टाइम में ये कॉल होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम हर एक मिनट पर कॉल करके इसको चेक करने वाला है। अब इस स्केड्यूल जॉब के कॉल बैक में टाइटल और प्राइस को लेंगे किसी वेबसाइट का, जिसमें हमारा टाइटल और प्राइस आने वाला है। इसको कर देते हैं 80, URL को पास कर देते हैं यहाँ पे। इसके पास करने के बाद हमें एक प्राइस मिल जाएगा जिसको हमें कंपेयर करना है। कंपेयर में प्राइस ले लेते हैं, और जो हमारा थ्रेशोल्ड अमाउंट होने वाला है वो पास कर देंगे। अभी हम इसको बड़ा कर देते हैं जिससे हमें थ्रेशोल्ड अमाउंट बड़ा लगे और यहाँ पे ये प्रिंट हो जाए। राइट, अब इसके स्टार्ट वाले स्क्रिप्ट में nodemon server.js को कॉल करा देंगे और इसको रन करा देते हैं npm start। ठीक है, अब ये स्टार्ट हो गया है। अब 1 मिनट का वेट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। सो एज यू कैन सी हमारे पास ये प्राइस आ गया 1,09,900 का, और यहाँ पे जो हमने अमाउंट रखा है वो 1,10,000 का रखा है। ये प्राइस इससे कम है, इसलिए ये हमारा मैसेज प्रिंट हो गया कि अमाउंट रिड्यूस हो चुका है, इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ईमेल को सेटअप करते हैं। तो ईमेल के लिए हम यूज करने वाले हैं मेलर सेंड को। इसमें हमें डेली रिक्वेस्ट 100 मिल जाता है, तो इतना इनफ है। हम डेली 100 तो नहीं भेजने वाले, सिंपली 1 या 2 काफी रहेगा। तो इसका यूज करने के लिए हम आएंगे इसके डॉक्यूमेंट पे। तो इसमें हमें क्या चाहिए कि मेलर सेंड को इंस्टॉल कर लेना है, तो कर लेते हैं इंस्टॉल मेलर सेंड को। ठीक है, मेलर सेंड इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे हमें चाहिए एपीआई की कौन रिसिपेंट होने वाला है, कौन सीसी होने वाला है। सिंपली इसको हम कॉपी कर लेंगे अपने सर्वर फाइल में आके, तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब .env और इसके दूसरे कंस्ट्रक्टर को इंपोर्ट कर लेते हैं मेलर सेंड से, ईमेलर सेंड, ईमेल पैरम, सेंडर, रिसिपिएंट को। अब मेलर सेंड को क्रिएट करने के लिए न्यू मेलर सेंड से इसके एपीआई की को पास कर देंगे। एपीआई की कहाँ मिलेगा हमें, तो उसके लिए इंटीग्रेशन पाएंगे, मैनेज पाएंगे, और यहाँ जनरेट न्यू टोकन से एक टोकन जनरेट कर लेंगे। यहाँ पे मैं एक नाम रख देता हूँ सेंड ईमेल के नाम से, और ये जो हमारा डोमेन रहने वाला है इसको हम एक्सेस देने वाले हैं। एक क्रिएट कर लेंगे टोकन, यहाँ पे हमारा एक टोकन मिल जाएगा, इसको कॉपी कर लेंगे और क्लोज, और इसको इन्वायरमेंट फाइल में डाल देंगे। अब यहाँ से एपीआई की एक्सेस होने के बाद हमें जो सेंड फ्रॉम है उसका ध्यान रखना है, हम वो ईमेल डालेंगे जो कि यहाँ पे एक्सेस हो सकता है। तो इसके ईमेल पाएंगे, डोमेन्स पाएंगे, इसको ओपन करेंगे। SMTP के अंदर एक ईमेल मिल जाएगा, इसको यूज करेंगे। अगर यहाँ पे SMTP नहीं है तो यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ईमेल आ रहा है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे जिस भी नेम से हमें भेजना है, सपोज ट्रायल या कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पे ट्रायल। अब यहाँ पे जो भी रिसिपिएंट है तो मैं अपना ही ईमेल डाल देता हूँ। CC BCC हमें नहीं चाहिए तो इनको हटा देते हैं। यहाँ से ईमेल पैरम्स को क्रिएट करने के लिए फ्रॉम को यूज कर लेते हैं, set2 को यूज कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या रहने वाला है कि हमारा प्राइस ड्रॉप हो चुका है। HTML में हम क्या रखने वाला है, HTML में जैसा हम चाहे वैसा रख सकते हैं। तो HTML के अंदर हम रखने वाले हैं कि प्राइस हैज बीन ड्रॉप्ड टू जो भी अमाउंट हमने सेट किया था, और यहाँ पे हम चाहे तो लिंक भी ऐड कर सकते हैं। तो एंकर टैग बना लेते हैं, एंकर टैग में HREF डाल देंगे, इसमें हम URL डाल देते हैं, और इसके एंकर टैग को क्लोज कर देते हैं। लिंक टू परचेज टारगेट कर देते हैं ब्लैंक, टारगेट करता है ब्लैंक, प्राइस हैज बीन ड्रॉप्ड टू दिस एंड लिंक टू परचेज। इतना ही लिख देते हैं एंड काफी है। अब यहाँ से हमारा ईमेल भी चला जाएगा, और यहाँ पे हमने कंसोल भी यूज कर रखा है।
तो अभी हमारे पास जो URL है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो URL को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे एक URL पास कर देते हैं जो कि सेम URL रहने वाला है। तो यहाँ पे हम कॉमन URL क्रिएट कर लेते हैं अभी के लिए। तो एक URL हम इस फंक्शन में पास कर देंगे जहाँ से प्राइस और टाइटल आ रहा है, और दूसरे कंपेयर प्राइस फंक्शन करने के लिए जहाँ से हमारा URL आएगा, और सेम URL पे हम रिडायरेक्ट होकर जा सकते हैं। तो अभी हम सेम ही अमाउंट रखते हैं जिससे कि मुझे ईमेल मिले। तो 1,10,000 पे हम रख लेते हैं अभी के लिए, और अभी जो प्राइस ड्रॉप होके वो आ रहा है 1,09,000, तो ये ईमेल ऑटोमेटिकली चला जाएगा। चेक करते हैं, तो npm स्टार्ट कर देते हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पे हमें ईमेल आ चुका है प्राइस ड्रॉप के नाम से, प्राइस हैज बीन ड्रॉप टू 1,09,000 लिंक टू परचेज। जहाँ पे मैं अगर इसको ओपन करूँ इस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करके ले आएगा। इस कोड को मैं गिटहब पे पुश कर दूंगा। इस लॉजिक का यूज करके तुम एक एप्लीकेशन बना सकते हो रिएक्ट हेल्प से, जिसमें कि URL और उस पेज का कौन कौन से एलिमेंट को एक्सेस करना है, उसकी क्लासेस को हम डायरेक्टली किसी API से एक्सेस करेंगे और यहाँ से हमें वो डेटा मिल जाएगा। सो दैट्स इट। मिलते हैं नए चैलेंजेस में।